नर्सिंग करने का पता हमको फादर्स पेट्रोस बरला से पता चले हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्रेनिंग होता है और मुझे जब मैं बिस्तर में थी, 1 साल से चलने नहीं सकती थी, उस टाइम से ही मुझे इच्छा था कि मुझे भी किसी और को सेवा करना है। तब मुझे इस तरह सेवा नहीं मिला है। मेरे जैसे और कोई भी लड़की है उन लोगों को भी यहाँ चाबीजान ट्रेनिंग सेंटर में आना है नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। और जो लोग चल नहीं सकती है वो लोग कर सकती है, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। हार नहीं मानना है। कितना दिन माँ बाप पे डिपेंड रहेंगे, इसलिए सोची कि मैं भी कुछ करूँगी ताकि मेरे पीछे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उन लोग को मैं सपोर्ट कर सकूँगी। जो कुछ मैं नहीं मतलब जो कुछ मुझे नहीं मिला वो मेरे छोटे जो भाई बहन हैं उन लोग को ये दिन बोले तो ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, तो मैं उन लोग को आगे पढ़ाऊँगी। मेरा नाम है निर्मला बिलू, मैं गुमला ज़िला से हूँ। अभी तो मैं नर्सिंग की लाई हूँ, तो मुझे नर्सिंग करना है और मैं चाहती हूँ नर्सिंग करूँ और सबको दिखाऊँ कि मैं कर सकती हूँ। मेरा दादू का सपना है और दादू का सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और इस कोर्स के दौरान काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है इसमें बहुत सारी ड्रॉप आउट स्टूडेंट आती हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो मैट्रिक फेल हैं, कुछ 8th क्लास है, कुछ 9th क्लास हैं। तो ऐसे बच्चों को हमको ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश भी नहीं जानती। उनको इंग्लिश भी सिखाना, उनको इस तरह से हॉस्पिटल के लिए रेडी करना ताकि वो हॉस्पिटल में एक अपने लिए एंट्री जॉब पा सके। क्योंकि ये जो चाबीजान ट्रेनिंग सेंटर है इसका मेन मकसद है कि यहाँ लड़कियाँ आएँ और मार्केट में एक एंट्री लेवल जॉब के लिए तैयार हों। और ये संस्था में जो सिस्टर निर्मला जी हैं उनके थ्रू लड़कियों को काफ़ी प्लेसमेंट भी मिला है और लड़कियां बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, जिससे हमको काफ़ी खुशी मिलती है। और हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर में इसी तरह से लड़कियों का ट्रेनिंग चलता रहे और हमें एक सुंदर अवसर मिले कि हम लड़कियों को कम समय पर उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकें। अभी हमको होली फैमिली हॉस्पिटल कोडरमा में 3 महीना के लिए एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया है और अभी हमको यहाँ रिकवरी में मिला है ड्यूटी के लिए। दीदी लोग यहाँ हमको बहुत अच्छा से सिखाते हैं, पेशेंट लोग का केयर कैसे करते हैं, बीपी सब कैसे देखते हैं। मेरा नाम है रीता डुंगडुंग, मैं सिमडेगा जिला से हूँ और मेरा पंचायत पड़ता है कोचडेगा गांव है, झीमोटोली। और मैं जीडीए कोर्स कर रही हूँ और चाबीजान ट्रेनिंग सेंटर से। और मेरा वहाँ पे 3 महीना का जो पढ़ाई था बहुत अच्छा था और वहाँ से मुझे भेजा गया है कोडरमा एक्सपीरियंस के लिए। तो अभी मैं यहाँ एक्सपीरियंस 3 महीना कर चुकी हूँ। फिर अभी 3 महीना एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, फिर मिला है मुझे ओटी में जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। अभी हमको ओटी में हमेशा के लिए ड्यूटी मिला है जो यहाँ लग गया है मेरा। चाबीजान ट्रेनिंग सेंटर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का ट्रेनिंग करके यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल
कोडरमा एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया था। यहाँ 3 महीना का एक्सपीरियंस किए। यहाँ करने के लिए बहुत अच्छा से मौका मिला। दीदी लोग भी बहुत अच्छा से बताती थी और करने के लिए बहुत मौका दी है और बहुत कुछ सीखे और कर रहे हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं, उसमें से मैं सेकेंड स्थान में हूँ। हम लोग का घर में से बाहर काम करने के लिए सबसे पहले मैं ही आई हूँ। मैं चाबीजन ट्रेनिंग सेंटर रांची से ट्रेनिंग की GDA कोर्स का। वहाँ कोर्स करने के बाद एक्सपीरियंस के लिए हम लोग को होली फैमिली हॉस्पिटल कोडरमा भेजा गया। अभी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब दीदी लोग के साथ मिलकर हम लोग बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे काम करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पेशेंट लोग के साथ मिलते हैं तो जैसे लगता है कि अपना परिवार जैसे, उन लोग से बात करने बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर में 6 जन हैं, मम्मी, फिर हम लोग 5 भाई बहन, सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर मुझे GDA कोर्स का पता चला रांची में, तो वहाँ से मैं चाबीजन ट्रेनिंग सेंटर रांची आ गई। वहाँ पे 3 महीना का कोर्स की। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल कोडरमा भेजा गया एक्सपीरियंस के लिए। फिर यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। टाइम पे BP सब चेक करना, फिर इंजेक्शन सब देना, बेड मेकिंग, फिर दीदी लोग के साथ रह के ड्रेसिंग सब देखते थे। When these girls come here after 3 months training, we usually entrust them to the senior staff of the different wards, because we send them to different wards for their experience. There they observe the things along with the staff, and the staff also guides them, and staff check their procedures slowly, and we feel that they are confident enough. They have no fear. They freely mix with the staff, as well as they have a polite, gentle, loving dealings with the patient. The first batch, those who stayed here for 3 months, they learned a lot from here, and they say that they will go and work for somewhere else. And 2 girls are remaining with us. And this program, I feel that it is an eye-opener for such kind of girls, those who stopped their studies or education and remaining in the village. When they are exposed like these programs, they are interested to study more and make their future a better one. मैं अपना +2 की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रांची चाबीजन ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीना का कोर्स की। वहाँ से सीखने के बाद मुझे तरवा हॉस्पिटल हजारीबाग में आई। यहाँ मैं सीख रही हूँ और यहीं रहकर मैं और आगे सीखना चाहती हूँ। यहीं रहकर मैं काम करना चाहती हूँ और अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहती हूँ, अपने पढ़ाई के लिए, और अपना घर में भी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मेरा नाम है प्रामिला डुंगडुंग। मैं सिमडेगा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा और 5 भाई बहन होते हैं, 2 बहन हैं, 3 भाई हैं। पापा ऐसे ही मजदूरी जॉब करते हैं और घर में कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा था कुछ सपोर्ट। तो फिर मैं इस काम करने के लिए यहीं तरवा हॉस्पिटल में आई थी। फिर काम करके कुछ पैसा जमा करके 3 मंथ का कोर्स करने के लिए चाबीजन ट्रेनिंग सेंटर चरना बेड़ा नामकुम रांची गई। वहाँ 3 मंथ का कोर्स पूरा हुआ। उसके बाद फिर से मैं यहीं प्रैक्टिकल के लिए आई, फिर यहीं काम कर रही हूँ और यहाँ काम करके कुछ पैसा जमा करके मैं आगे GNM करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ काम करके घर में भी हेल्प करती हूँ और अपने लिए भी कर रही हूँ। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे पेट्रोस फादर के थ्रू से पता चला कि यहाँ 3 महीना का GDA कोर्स चल रहा है चाबीजन ट्रेनिंग सेंटर में। तो फिर यहाँ आए,
फिर यहाँ बहुत कम टाइम में 3 महीना में JDA कोर्स कंप्लीट कराया गया हमें। और जो मैडम थी जो हम लोग को सिखाती थी बहुत अच्छा सिखाती थी, बहुत अच्छा से सिखाई पढ़ाई। फिर जब यहाँ मतलब पढ़ाई कंप्लीट हुआ उसके बाद होम केयर में भेजा गया। मेरे साथ जो लड़कियाँ थी उनको भी कहीं कहीं जॉब मिल गया, वो भी कहीं कहीं सेटलमेंट हो गई। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने यूथ लोगों के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ रखा, जिसमें कि उन लोगों को कैंडल मेकिंग, बर्ड मेकिंग, सर्फ मेकिंग, पशुपालन पे, एग्रीकल्चर पे अलग अलग वैरायटीज़ पे ट्रेनिंग दिया गया ताकि वे लोग अपने स्तर से कुछ रोजगार कर सके। साथ ही साथ हम लोगों ने 180 ड्रॉप आउट बच्चों को आइडेंटिफाई करके स्कूल में फिर से रिजॉइन कराया ताकि वे लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। साथ ही साथ हम लोगों ने 182 ड्रॉप आउट बच्चों को, यूथ लोगों को अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ा ताकि वे लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके कुछ स्किल पा करके। We are implementing a project titled Sustainable Improvement of the Situation and Perspectives of the Youth in 3 districts of Jharkhand. It is supported by Miserio from Germany. The main purpose of this project is to reduce human trafficking, unskilled migration, early pregnancy, early marriage, and equip and empower the youth, boys and girls, to fit for life, fit for job, and fit for the society.